नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अब, टू ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफिनाइट। दो सॉरी सर, दो। ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी? किसी एक्सटर्नल पॉइंट, ये कौन है? माइक बंद कराओ सर। तो बेटा किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट, है ना। एक टेंजेंट हो गई, तो यहां से अपने पास में इंपॉर्टेंट लेवल क्या बनेंगे? दूसरी लेवल ये हो गई, क्लियर। इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ। तो पॉइंट ये हो गया मेरे पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x1 कोमा y1 ले रहा हूं, और ये हो गया पॉइंट बी। तो पहला आपसे पूछेगा, एक्सटर्नल पॉइंट से आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। सो AP इक्वल टू BP। क्लियर हो गया। दूसरा, ये लेंथ कितनी होगी वो आपको फाइंड करना है। टेंजेंट की लेंथ ऑफ टेंजेंट याद रखना है सब। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल ये होती है बेटा, याद रखेंगे, √S1। सो PA इक्वल टू PB दोनों बराबर होगी। ये और PB दोनों क्या होगी? बराबर होगी। वॉइस नहीं आ रही है जो भी बोल रहा है। PA इक्वल टू PB इक्वल टू √S1। और √S1 क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सेंटर नहीं है, ये सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट पुट करने के बाद की वैल्यू है ये √S1। लोकेशन ऑफ पॉइंट बताया था मैंने आपको। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, इसका सेंटर मान लो C है, तो ये एंगल 90 होगा। अगर इन दोनों यहां से एक लाइन सेंटर को मिलाता हूं मैं, तो टोटल एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा बाई टू हो जाएगा। इक्वली इंक्लाइंड रहेगी लाइन, थीटा बाई टू क्यों रहेगी? क्योंकि लेंथ इक्वल है इसलिए। क्लियर हो गया, ये एंगल थीटा है। तो फिर आपको तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स एट एक्सटर्नल पॉइंट। एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स एट एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो होता है ये होता है थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स R/√S1। R/√S1 याद रखना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PACB, इसका एरिया क्या होगा? तो नंबर 4, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल TAB PACB, क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा आपका, एरिया इक्वल टू R√S1। R सर्कल की रेडियस है, R√S1। क्लियर बेटा। अब मैं यहाँ नोट लगा के लिख रहा हूं, S क्या होगा? S जो होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल।
इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ये सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आप यहाँ एस कहेंगे कि एस का मीनिंग है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो नहीं करेंगे, क्योंकि सर्कल इक्वल टू जीरो तो सर्कल पर कोई पॉइंट होता है वो रखने पर जीरो आता है, दूसरे पॉइंट रखने पर। अब इसमें मैं पॉइंट पुट करूंगा पी एक्स वन कोमा वाई वन, जो कि एक्सटर्नल है, तभी तो टेंजेंट बना रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ये इसमें पुट करने पर इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगी कोई ना कोई वैल्यू। और वो वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे, जहां जहां रूट एस वन आ रहा है वहां वहां पुट करोगे, तो आपको सब कुछ टेंजेंट से रिलेटेड ये जो भी पैरामीटर आ रहे हैं ये सारे फाइंड हो जाएंगे। कभी कभी हो सकता है सर्कल आपका जनरल इक्वेशन में दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो नहीं किया मैंने। जब आप इसमें पॉइंट पुट करोगे एक्स वन कोमा वाई वन, तो ये कहलाएगा एस वन एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। क्लियर बेटा? तो ये हो जाएगा अपने पास में S1। तो वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट बना सकते हैं। पहला, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। दूसरा पॉइंट, और लेंथ कितनी होती है? वो होती है रूट एस वन के बराबर, यानी सर्कल की इक्वेशन के अंदर पॉइंट पुट करने पर जो वैल्यू आएगी उसी का रूट लेने पर रूट एस वन आ जाएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना? 2 tan इनवर्स सर्कल की रेडियस r बाई रूट एस वन, ये है रूट एस वन। और क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना? r रूट एस वन। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए। थोड़ा मैं स्पीड से कराऊंगा आज, इसकी कंसेप्ट काफी कवर करेंगे आज, क्योंकि बहुत बड़ा है सर्कल। एक पॉइंट नंबर ये नोट हो गया बेटा सबके? नो सर। उदय माइक बंद क्यों नहीं रखता है, बार बार ऑन क्यों करता है? अरे सॉरी सर। और तू बोल रहा था मेरे पास माइक है ही नहीं। सर मैंने फोन पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा हाँ बेटा, आप देखिए नेक्स्ट। तो ये क्लियर हो गया। एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें नेक्स्ट, दोनों टेंजेंट को आपस में, दोनों टेंजेंट की जो इक्वेशन है, ये जो दोनों टेंजेंट है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट जो आ रही है, ये दोनों टेंजेंट स्ट्रेट लाइन है, और इन दोनों स्ट्रेट लाइन को आपस में मिलाकर आपसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ टेंजेंट पूछेगा कि दोनों टेंजेंट को मिला दें अगर, तो पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होगा? सर लेट टू नॉट ही नहीं की। एक मिनट, पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होगा?
स्पर्शी युग्म क्या कहलाएगा? ये स्पर्शी युग्म का समीकरण, पेयर ऑफ टेंजेंट, दोनों को मिला दे अगर, तो ये होता है बेटा, याद रखना, एस एस सर्कल की इक्वेशन, S1 उसमें ये पॉइंट रखने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो है, और T यहाँ पर टेंजेंट है, T यानी टेंजेंट की इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल लेता हूं कि भाई आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सर्कल कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एस तो क्या हो जाएगा? एस तो हो जाएगा सर्कल की इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। तो पेयर ऑफ टेंजेंट ये आएगा, ये क्या होगा? पेयर ऑफ टेंजेंट। समझना थोड़ा पहले, एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। तो एस तो हो गई सर्कल की इक्वेशन, सर्कल चाहे ओरिजिन वाला हो या बड़ा वाला जनरल इक्वेशन हो, कोई भी हो। S1 उसमें ये पॉइंट पुट करने के बाद में जो वैल्यू आई है वो वैल्यू है, और टी सर्कल पर, मैंने आपको बताया था, टी सर्कल पर टेंजेंट होती है, एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाई x1, वाई स्क्वायर रिप्लेस बाई y1, और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। तो ये टी का मीनिंग है। तो टी हो गया x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये अपन ने शॉर्ट में याद रखने के लिए इसको ऐसा बनाया है, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ताकि याद रह जाए। और सबका मीनिंग पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है ये याद हो और मीनिंग पता ही नहीं हो, फिर बेटर रहना। तो ये आपका फॉर्मूला ऐसे बन गया, अपने को याद ये रखना है। तो 5 टोटल एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट रिलेटेड टोटल 5 पॉइंट है। माइंड में एकदम ये सब याद होने चाहिए, नोट कर लो। सर लेयर 1। लेयर 1 अभी तक किसके ड्यू है? जल्दी करो नोट। और जिसने भी इससे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, जिसने नोट नहीं किया है, क्लास अटेंड नहीं की है, वो पूरा अपडेट करेंगे अपना काम। यहाँ पर जाके देख लेना, सारे अपलोड कर दिए मैंने, और ये भी कर दूंगा आज। यस सर, आगे। डी के लिखा हुआ एरिया ऑफ के बाद। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीएसीबी चतुर्भुज है। हो गया नोट? यस सर, नेक्स्ट ईयर। सर कॉल आ गया था मेरे, 2 मिनट वापस नोट कर रहा हूँ।
हो गया नोट अब? तो वापस समझाना क्या किया आपने यहाँ पर? ये एस किसको बोलते हैं? सर्कल की इक्वेशन को पॉइंट पुट किया तो ये S1 कहलाएगा। सर्कल आपका कोई भी हो सकता है, जनरल हो सकता है या कोई भी हो सकता है। अगला नोट करेंगे। सर ये एरिया का पूछना था मुझे। हाँ, एरिया जो है PACB क्वाड्रिलेटरल का एरिया है R√S1। तो सर ये 2 नहीं होगा, 2R/S1 नहीं होगा? नहीं, मैं अभी प्रूव करके Two बताऊंगा सारे। यहाँ पर सर मुझे 2 देखिए, लग रहा है। पेयर सर ऑफ ये नोट हो टेंजेंट, गया। पेयर ऑफ टेंजेंट जो है वो कितना होगा बेटा? ये पेयर ऑफ टेंजेंट यानी दोनों को मिलाने पर जो इक्वेशन आएगी, पेयर आएगा, वो कितना होगा? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर होगा। SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा? S सर्कल की इक्वेशन है, ये रही। जीरो नहीं लेना है साथ में, ए स्क्वायर इधर आने के बाद जीरो आएगा, जीरो नहीं लेना है। S1 पॉइंट रखने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो है, और टी यानी टेंजेंट की इक्वेशन। यहाँ पर टेंजेंट जो होती है मैं आपको बता चुका हूँ, ये टेंजेंट है, तो ये है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। सर सर लेयर 1 निकालो। लेयर 1 अभी तक क्या लेयर 1 पे बैठे हो भाई? सर अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अभी ज्वाइन हुआ तो भाई गलत है, बाद में देख लेना यूट्यूब पे। ये जो भी लेट ज्वाइन हो रहे हैं सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हुए, वहां से देख लेना। नेक्स्ट, यहाँ देखिए पहले। सर ये नोट नहीं हुआ। सर सेकंड ये जो लेट ज्वाइन किया है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। वही सर ले मैंने रहा टाइम पे ज्वाइन किया है। नहीं, जो कुछ बच्चे अभी बाद में ज्वाइन किए ना, ये अभी 13 में ना 11 से 10 से। सर लेट लेयर क्यों 2 ज्वाइन करते हो? प्रॉब्लम क्या है? मैं डेली टाइम पे ज्वाइन करता हूँ। आप भी चालू करते हो? हाँ तो चालू करता हूँ मैं, जब ज्वाइन करता हूँ तभी चालू होती है, अपने आप होती है। एकदम सही बात है। हाँ बेटा, ये हो गया लेयर 2 लेयर 2 का यस सर स्क्रीनशॉट नेक्स्ट लेंगे, लेयर। जल्दी लो। अरे जितना आप सोच रहे हो उतना छोटे नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। लेयर 3 और टाइम टू रिवाइज करना, कॉपी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रख लेना। लेयर 4 ये नेक्स्ट देखिए, देखो इधर ये था सर्कल, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट आई। ये पहली टेंजेंट यहां पर टच कर रही है मान लो, और ये दूसरी टेंजेंट इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देता हूं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये पी हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट आपको गिवन होगा, सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन होगी। सेंटर इसका सी ले लेता हूं, सेंटर से यहां पर ये रेडियस हो गया 90 डिग्री, ये रेडियस यहां भी 90 डिग्री बनाएगा, ये भी रेडियस हो गया। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले मेरे पास टेंजेंट की लेंथ बतानी है आपको, ठीक है? तो ये तो मैं, आप डायरेक्ट इसको याद रखेंगे क्योंकि इसको प्रूफ बहुत बड़ा है, तो आप डायरेक्ट इसको मैं आप याद रखना √S1। ठीक है, मैं दूसरी चीजें बता रहा हूं, यानी सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वही इसकी टेंजेंट की लेंथ है। ये एंगल जो है वो थीटा है। ये एंगल क्या है? θ/2, और टोटल पूरा थीटा ले लिया, ये θ/2 और θ/2। मैं आपको दो चीज बता रहा हूं। पहला, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, थीटा की वैल्यू 2 tan इनवर्स R/√S1 कैसे आई? आप डायरेक्ट यहां पर इन ट्रायंगल PAC क्या बनेगा बताओ? इन ट्रायंगल PAC θ/2 tan θ/2 एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा 90 हाइपोटेनियस, तो ये हो गया √S1 बेस हो गया। सो परपेंडिकुलर बाय बेस
दैट इज r by root s1. क्लियर बेटा? तो थीटा बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स r by root s1. तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई 2 tan इनवर्स r by root s1. ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, देखो ये याद हो गया अब. आया समझ में? नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है. इसको मैं बार बना रहा हूं यहां पर. ये हो गया पॉइंट P और ये P हो गया. P से ये वाला पॉइंट ये A हो गया और ये सेंटर हो गया. ये रेडियस और ये रूट S1. तो इसका एरिया कितना आया बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC 1/2 बेस, 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस आपका R और हाइट आपकी रूट S1. ये हो गया. देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो गया? डबल हो गया. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो गया? डबल हो गया इसका. ट्वाइस टाइम्स ऑफ दिस. सो R रूट S1. तो एरिया कितना आ गया? R रूट S1 आ गया क्वाड्रिलेटरल का एरिया. ये 2 आया है इसलिए कैंसिल हो जाएगा 1/2. समझ में आ गए दोनों? बाकी आप चीजें ध्यान रखेंगे. यस सर, नोट कर लिया. नोट हो गया. नेक्स्ट एक डॉट में पॉइंट लगा के लिखेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे ऊपर. एक सर्कल पर, सर्कल क्या है ये अपने को पता नहीं है. जनरल इक्वेशन भी हो सकती है, सेंटर वाला ओरिजिन वाला भी हो सकता है. किसी एक्सटर्नल पॉइंट, इसको यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, इसकी स्लोप m1 है और दूसरी टेंजेंट ड्रॉ की, इसकी स्लोप मैं कहता हूं m2 है. क्लियर? और टेंजेंट की इक्वेशन में लेट कर लेता हूं y इक्वल टू mx प्लस सी. y इक्वल टू mx प्लस सी और जो c जो होगा वो होगा प्लस माइनस रूट a रूट 1 प्लस m स्क्वायर. ए सर्कल की रेडियस है. क्लियर हो गया यहां तक? बट ये कौन से सर्कल के लिए है मैं चलो स्पेशल लिख देता हूं. फोर सर्कल अपन लिख ही देते हैं. फोर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए. ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में इसी बेस पे पूछा जाएगा. अगर नहीं पूछते हैं इसका तो इसका जो मेथड है अप्रोच, वो अप्रोच आपको दूसरे में काम लेनी है. इसकी मेथड की अप्रोच आप अच्छे से माइंड में क्लियर करना. तो इसकी टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और c की कंडीशन अपने को पता है यही होती है. तो ये आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. आपका पहला काम है सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना, स्टेप नंबर 1. और फिर कहेंगे कि ये एक पॉइंट मैंने इसको h, k लेट किया.
क्या लेट किया इसको, h कोमा k लेट किया। अगर ये टेंजेंट यहां आती है तो पॉइंट P और Q ये मूव होंगे, तो ये h और k चेंज हो जाएंगे। ये पॉइंट P यहाँ आ गया, मान लो पॉइंट P इधर आ जाएगा, तो दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से एट ए टाइम एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट बना सकते हैं। तो ये P यानी मूवेबल पॉइंट हो गया, वेरिएबल पॉइंट हो गया। P क्या है बेटा, वेरिएबल पॉइंट है। क्या अपन ये कह सकते हैं कि ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही है? पासिंग थ्रू, ये है आपका स्टेप नंबर 2। दूसरा काम है आपका, जो टेंजेंट आपने फाइंड की है उसको आप पासिंग कराएंगे h कोमा k से। तो y के जगह k आ गया, k mh प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर। क्लियर यहां तक? ये mh को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, सो k माइनस mh इक्वल टू प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं ताकि माइनस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या बनेगा बेटा, k माइनस mh का स्क्वायर, k माइनस mh का स्क्वायर इक्वल, देखो याद रखना इधर y था, y के जगह k रखा, इधर mx था, x के जगह h रखा, तो इधर आया तो k माइनस mh का होल स्क्वायर बना। और इधर प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर था, स्क्वायर किया तो 1 प्लस m स्क्वायर बना। क्लियर यहां तक? अब ये होल स्क्वायर अगर ओपन करते हैं तो k स्क्वायर m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस के 2m के h इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं सबको, तो m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2khm प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को याद रखना कि पहले अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड की और उस टेंजेंट को अपन ने वेरिएबल पॉइंट h कोमा k से पास कराई, तो यहां से मैंने m स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बना, और 2kh इंटू m, 2kh इंटू m प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप अच्छे से नोटिस करो तो ये आपको m के अंदर क्या नजर आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ये हो गया ax स्क्वायर, और ये हो गया bx, और ये हो गया c। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन m, किसके टर्म में है, m के टर्म में। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ m, अच्छा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के टर्म में होती है तो उसमें रूट कितने आते हैं बेटा? सर 2 आते हैं। 2 आते हैं। और वो वैल्यू रूट वो किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है। एक को अपन x1 को अल्फा कहते हैं और दूसरे x2 को अपन बीटा कहते हैं। वो रियल में वैल्यू किसकी होती है, x की होती है। तो यहाँ से m की कितनी वैल्यू आएगी सर? अल्फा बीटा 2 आएगी। तो एक का नाम अपन m1 रख देते हैं और दूसरे का नाम m2 रख देते हैं। m1 पहले वाली टेंजेंट की स्लोप है, ये रही m1, और m2 दूसरे वाली टेंजेंट की स्लोप है। समझ में आ गया यहां तक? अब मैं कुछ रिजल्ट फाइंड करना चाहता हूं जो कि आपको परमानेंटली याद रखना है। पहला, सम ऑफ स्लोप क्या होगा, m1 प्लस m2 क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो आप वहां से निकालो। m1 m2 क्या होगा, माइनस सी अपॉन ए। और सी अपॉन ए। m1 माइनस m2 क्या होगा, m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस b बाई ए होता है। माइनस, तो माइनस b बाई ए, और माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2h के है तो वो प्लस हो जाएगा।
और a है आपका h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो याद हुआ 2h के अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया? c कितना है बेटा? k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और m1 माइनस m2 ये आप याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। ये आप ये जो वैल्यू आएगी ना, इस वैल्यू से अपन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आपको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। सर हाँ ये m1 माइनस m2 है, उसमें मॉड्यूलस नहीं लगेगा? हाँ, मॉडुलस लगेगा। m1 माइनस m2 के ऊपर मॉडुलस लगा के आप वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा से फाइंड कर सकते हो। ओके सर। पहले आप ये नोट कर लो। यहाँ आपने पहले ही रूट कर दिया है ना? क्या यहाँ पे आपने पहले ही रूट कर दिया। रूट कहाँ हटाया मैंने? कॉर्नर ये हटा लगाना है, देना। यहाँ पर रूट आएगा है ना। टेंजेंट की इक्वेशन में यहाँ पर रूट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है कि टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट, ये दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है। दोनों टेंजेंट का क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछते हैं। सर नेक्स्ट लेयर निकालना। 6हाँ बेटा, नोट हो गया। नेक्स्ट। तो याद रखेंगे m1 प्लस m2 2h के अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिनोमीटर में एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है।
यस सर हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे कॉमन टेंजेंट, या पहले लिखेंगे डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल हिंदी में लिखेंगे नियामक वर्त। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, इधर देखो बेटा, पहले समझो। इधर एक सर्कल है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अलग हर एक सर्कल का डायरेक्टर सर्कल होगा। मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल जो अपन ने है वो अपन ने लेट कर ली। इक्वेशन ऑफ सर्कल वो आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर